अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 8 के 8 लेक्चर में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कंप्यूटर के नेटवर्क के हवाले से। कंप्यूटर के नेटवर्क क्या होता है, किस तरह से कंप्यूटर का नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं जो हम कंप्यूटर के नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की, कम्युनिकेशन मीडियाज़ डिस्कस किए, कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क कार्ड इस्तेमाल होते हैं वो डिस्कस किए। इसके अंदर हमने तकरीबन तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली। आज हमारा नेटवर्क के हवाले से लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। कि कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर जब डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान हम डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं, या उनके दरमियान कोई फ़ाइल सेंड या रिसीव करना चाहते हैं, यानी हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, दो कंप्यूटर के दरमियान हम डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो व्हाट मीडिया वी विल यूज़ टू ट्रांसफ़र दैट डेटा, यानी कि हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया होगा, यानी डेटा ट्रांसफ़र करने का जो मीडिया कहते हैं एक्चुअली ज़रिया या सोर्स, जिसके ज़रिए हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया मतलब ट्रांसमिशन जो हो रही है डेटा की, वो किस सोर्स के ज़रिए हो रही है, किस मीडिया के ज़रिए हो रही है, वो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा इन अ नेटवर्क व्हेन वी आर सेंडिंग डेटा और रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर। तो उसके लिए हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक नेटवर्क के दरमियान कितनी तरह के ट्रांसमिशन मीडिया हो सकते हैं। सही है, तो ये है हमारा टॉपिक। इसमें ट्रांसमिशन मीडिया में इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ अवेलेबल इन द बुक बट आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड राइट नाउ कि ट्रांसमिशन मीडिया की क्या है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली फिज़िकल पाथ टू ट्रांसफ़र डेटा। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो मुकम्मल है वो आप बुक में से इसके अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट ले लें ट्रांसमिशन मीडिया का। ट्रांसमिशन का मतलब होता है टू ट्रांसफ़र डेटा, यानी एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ को या डेटा को या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को मुंतकिल करना, ये मतलब है ट्रांसमिशन का। और मीडिया कहते हैं सोर्स को, वो सोर्स जिसके ज़रिए वो डेटा एक कंप्यूटर से एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। सही, तो ट्रांसमिशन मीडिया, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? फिज़िकल पाथ, यानी वो एक फ़िज़िकल उनके दरमियान लिंक कि जिसके ज़रिए ट्रांसफ़र किया जा सके हमारा डेटा, यानी दो कंप्यूटर के दरमियान एक ऐसा लिंक, एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा मीडिया जिसके ज़रिए हम डेटा दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान ट्रांसफ़र कर सकें, दोनों के दरमियान हम सेंड या रिसीव कर सकें। तो ये है डेफिनेशन ट्रांसमिशन मीडिया की। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के दरमियान कितनी तरह के ट्रांसमिशन मीडिया हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपना डेटा डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेटवर्क के अंदर तीन तरह के ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तीन तरह की केबल्स हमारे पास मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम जो डेटा है वो डिफरेंट कंप्यूटर के दरमियान ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मीडिया आता है, जो केबल आती है, उसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ये एक केबल है जो कि हम नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। किस तरह के नेटवर्क में ये वाली केबल इस्तेमाल होती है? जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हमने स्टडी किया था कि द नेटवर्क विच इज़ विद इन अ बिल्डिंग और विद इन अ रूम, दैट नेटवर्क इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, जिसको हम शॉर्टली कहते थे। तो लैन या लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो ट्रांसमिशन मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड का मतलब होता है कि मुड़ा हुआ, यानी उर्दू में जब इसका मीनिंग लेते हैं तो इसकी जो केबल्स होती हैं वो
मुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होती हैं, ठीक है। और पेयर केबल यानी उसके अंदर दो केबल्स होंगी जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट की हुई होंगी और इस तरीके से उसके अंदर, ताकि जो डेटा है वो उसका लॉस ना हो सके प्रॉपरली और कम्प्लीटली एक जगह से दूसरी जगह उसको हम सेंड कर सकें। तो ये होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अंदर आगे फिर इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक आती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो इसके आगे दो, इसके मैं नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये इसकी दो टाइप्स हैं और ये दोनों टाइप्स जो हैं हम अपने सिस्टम, अपने नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया विच वी विल यूज़ इन नेटवर्क टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट ट्रांसमिशन मीडिया विच इज़ कोएक्सियल केबल, ठीक है। ये भी एक ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप है जो कि एक एस्टेब्लिश नेटवर्क के दरमियान इस्तेमाल होती है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड इसमें आ जाता है, पार्ट सेकंड जो इसमें आ जाती है वो है कोएक्सियल केबल। इसको रीड आउट कैसे करना है? COAXI कोएक्सियल, COAXI, सॉरी इसके अंदर यहाँ पर ए भी आ जाएगा, कोएक्सियल केबल, ठीक है। ये भी एक केबल है जो कि हम एक एस्टेब्लिश नेटवर्क के अंदर अपना डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या ख़ासियत है? इसके अंदर एक जो इसकी दरमियान में मेन जो वायर होगी जिसके ज़रिए हम डेटा सेंड करते हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन होती है कॉपर की। कॉपर की इंसुलेशन इसलिए होती है ताकि बाहर से रेडियो वेव्स या ये जो फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट, जो इस वक्त हम डिफरेंट और कम्युनिकेशन चीज़ें हैं जो जिसके सिग्नल्स हवा में मौजूद होते हैं, तो वो इस केबल की उस वायर तक पहुंच ना सकें, उसको एक्सेस ना कर सकें, क्योंकि अगर ये जो बाकी दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के सिग्नल हवा में मौजूद होते हैं ये वहाँ तक पहुँच सकें तो ये उसके नॉर्मल जो डेटा का फ़्लो होगा उसको डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए उस वायर के ऊपर कोएक्सियल केबल में जो मेन दरमियान में वायर होगी उसके ऊपर इंसुलेशन होती है कॉपर की। वो इस पर्पज़ के लिए होती है ताकि बाहर से कोई भी चीज़, कोई भी सिग्नल, कोई भी वेव, वो रेडियो एक्टिव वेव हो या इलेक्ट्रिक वेव हो, वो उसको उस तक पहुंचकर उसके जो अंदर डेटा का फ़्लो है उसको डिस्टर्ब ना कर सके। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक तार है, ये मेन वायर है, तो इसके ऊपर एक इंसुलेशन होगी कॉपर की और उसके अंदर फिर वो पूरी जो है वो ऊपर प्लास्टिक की वायर होगी। तो इसके अंदर जो है ये इंसुलेशन की वायर या उसके दरमियान मेन वायर को जो डेटा के फ़्लो के लिए इस्तेमाल करते हैं उस तक बाहर की किसी भी चीज़ को पहुँचने से महफूज रखती है ताकि उसके अंदर जो डेटा है उसका फ़्लो नॉर्मल हो। और ये कोएक्सियल केबल कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये हम इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि हम जनरली जो हमारा टेलीविज़न केबल सिस्टम है या जो टेलीविज़न केबल नेटवर्क है जो हम विद इन द सिटी जो अपना एक टेलीविज़न केबल का सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं, सारे हर घर में मौजूद है, तो उसमें जो हम केबल इस्तेमाल करते हैं वो यही वाली केबल होती है, कोएक्सियल केबल, सही है। तो वो केबल यही होती है जो हम इसकी ये कॉमन एग्जांपल है। जो प्रीवियस था उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी कि द केबल विच वी यूज़ इन आवर लोकल एरिया नेटवर्क, और ये केबल है विच वी यूज़ बाय टू कनेक्ट आवर टीवी टू द टेलीविज़न network. If we want to establish a network our TV to the base station of television cable network, उनका जहाँ पर भी बेस स्टेशन है उसके साथ जब हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने टीवी को, तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम ये इस्तेमाल करते हैं ये वाली केबल। तो दिस इज़ द सेकंड फॉर्म या सेकंड टाइप ऑफ द
ऑफ आवर नेटवर्क केबल। सही है। इसके बाद आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट या जो सबसे अच्छा जो है इसका इस्तेमाल होता है ये केबल, और जो लास्ट टाइप है इसकी दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये इस्तेमाल होता है डिफरेंट जो हैं इसके आपके नेटवर्क्स हैं, इसके अंदर ये तीसरी टाइप की केबल है जो इस्तेमाल होती है टू ट्रांसफ़र डेटा मोस्ट एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। सबसे ज़्यादा बेहतरीन वायर का या जो ट्रांसमिशन मीडिया का के लिए इस्तेमाल होने वाली जो केबल है दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। ये आपने जब लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पर हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर आपने अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना हो या एक दूसरी जगह सेंड करना हो, तो इस किस्म के नेटवर्क्स में इस्तेमाल होने के लिए जो केबल इस्तेमाल होती है वो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है। तो विद इन अ सिटी, बिटवीन डिफरेंट सिटीज़ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस किस्म का नेटवर्क है जो आपके 2 या 3 सिटीज़ या बिटवीन डिफरेंट प्रोविंस या अक्रॉस द कंट्री कोई डेटा आप सेंड कर रहे हैं एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। तो जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये चीज़ चाहिए होती है तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इंटरनेट का जब हम कनेक्शन लेते हैं और उसके लिए जो एक सिटी से दूसरी सिटी के दरमियान जो इंटरनेट की ट्रांसमिशन हो रही होती है डेटा की, तो वो भी इसी केबल की मदद से ही डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। तो लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। ये जो है ये बहुत मुश्किल होती है इंस्टॉल करना। ठीक है। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उनमें यह है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। बट इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि जो इसकी ट्रांसफ़र रेट है, जो स्पीड है जो इसकी डेटा ट्रांसफ़र की, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत फास्टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टू केबल्स जो अभी हमने 2 डिस्कस किए उनके मुकाबले में इसकी जो कि ट्रांसफ़र करने का जो डेटा का रेट है वो है सबसे फाइबर ऑप्टिक इज़ द हाईएस्ट। हाईएस्ट। सही है। तो ये हमारे तीनों ट्रांसमिशन मीडिया उसमें कोई सबसे पहले आ जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा कोएक्सियल केबल, और तीसरा आ जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये तीनों मीडिया कंप्लीट हुई है। इनको डिफरेंट जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके हमने एग्जांपल्स भी इसको स्टडी कर लिए हैं। तो यहाँ तक हमारा जो नेटवर्किंग के हवाले से जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हुआ। ऑलमोस्ट हमने एक नेटवर्क के अंदर किस तरह डेटा सेंड होते हैं और रिसीव होता है, उनके दरमियान ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, उनके अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी हैं कि जिनकी मदद से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। अगर वो किसी नेटवर्क के अंदर ना हो तो हम डेटा सेंड कर सकते हैं या नहीं। यानी हार्डवेयर के तकरीबन जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और आज हमारा नेटवर्किंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट चैप्टर सिर्फ नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के हवाले से था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं हमने जो डिस्कस कर ली हैं, कवर कर ली हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो नेटवर्क की बेसिक चीज़ें हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, और इससे हवाले से आप एक बेसिक जो स्केच या जो उसका एक समरी सी है वो बयान कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा आपके साथ मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टडी करें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम एग्ज़ाम्स लेंगे 20th राउंड अबाउट 20th ऑफ दिस मंथ।
ठीक है। तो उसमें हमारे 2 चैप्टर्स आ जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर विच हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ एंड टुमारो वी विल गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच विल बी होपफुली एंडेड बिफोर द 20th। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करें, स्टडी करें। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टॉक टू मी, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन बाय आस्किंग योर क्वेश्चन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो कोई और भी तरीका आप यहाँ पर आकर, वी आर हियर फ्रॉम 8 AM to 2 PM, तो यू कैन कम, यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आप इसको स्टडी करें, तो प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी यू विद द न्यू टॉपिक एंड विद न्यू चैप्टर इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।